हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम देखेंगे कि कैलकुलस की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। ये वीडियो बहुत छोटा है होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, और एक चीज याद रखें, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन के लिए है। किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन के लिए। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है जब अप्लाई होंगी, जब आपका एक्सीलरेशन क्वेश्चन में कांस्टेंट हो, कैसा हो? कांस्टेंट हो, या कहें तो यूनिफॉर्म हो। तो इसकी कितनी इक्वेशन होती हैं? 3 होती हैं। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और nth टाइम में जब भी कोई बॉडी nth सेकंड में जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इस वीडियो में हम इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस। ठीक है, तो क्या क्या होता है, कैसे इन्हें ड्राइव करेंगे, इससे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, इनका मीनिंग क्या है। देखिए, यू का जो मीनिंग होता है, यू का जो मीनिंग होता है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम इसे? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये? इनिशियल। तो हम यहां लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी ये? इनिशियल वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, v को क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो यहां लिख देता हूं फाइनल वेलोसिटी। u हो गया, v हो गया, t क्या होता है यहां पर? टाइम है। ए क्या है यहां पर? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। क्या है यहां पे? एक्सीलरेशन। ठीक है, और क्या बचा यहां पर? देखिए, इसमें एस और आता है, तो एस का मीनिंग यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यार के यहां पे एस का मीनिंग डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, डिस्टेंस का उसे दिमाग से निकाल देना। तो ये तीनों इक्वेशन को हम देखिए किस तरीके से कैलकुलस की हेल्प से ड्राइव करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो होती है, जिसका नाम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए इसे कैसे ड्राइव करना है। तो सबसे पहले इसे ड्राइव करने के लिए इसमें आ रहा है एक्सीलरेशन, तो हम क्या करेंगे? a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिख लेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये मैंने जो फॉर्मूला रखा है, इसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। अब क्या करेंगे आप? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ए डी टी। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ए रहेगा ऐसे ही, ये इंटीग्रेशन होने के बाद ये आ जाएगा 1 डी टी, और इक्वल टू आ जाएगा 1 डी वी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, पर ध्यान रखें यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन करना है, जिसमें लिमिट यूज होती है। क्या यूज होती है? लिमिट्स यूज होती हैं। इनिशियल लिमिट क्या है, फाइनल लिमिट क्या है, यहाँ का लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, इसको मैं कार बोलता हूं। अभी टाइम जीरो पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। कितनी है? u है। फिर कार कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच जाती है कार, और इसका टाइम हो जाता है 0 से बढ़कर t, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका s हो जाता है। क्या हो जाता है? s हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई एक कार है, यहाँ पर है, टाइम अभी कितना है? यहाँ पर 0 है, फिर टाइम t हो जाता है इनिशियल कंडीशन में। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u है इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। इनिशियल इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, और फाइनल कितना है? s है। तो हमें ये सारी लिमिट्स यूज करनी है। ये पहली कंडीशन आ जाएगी, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे करना है विद रेस्पेक्ट टू v, यानी वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए हमें, यहाँ पे टाइम चाहिए। तो यहाँ पे जो लिमिट लगेंगी वेलोसिटी की लगेंगी। पहले वेलोसिटी कितनी थी? u, फाइनल कितनी हो गई? v। टाइम पहले कितना था? 0, बाद में कितना हो गया? t। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आगे कैसे करेंगे। a एच डी रहेगा,
वन डी टी का क्या होता है, टी होता है, याद रखना। इंटीग्रेशन वन डी टी का क्या होता है, टी। याद ना हो तो यहाँ रखना, वन डी एक्स इजकल टू होता है एक्स। क्या होता है, वन डी एक्स होता है एक्स। अगर यहाँ पे एक्स की पावर एन वाला आता तो हम इसे लिखते एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कर देते हैं। तो वन डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पे वन है, यहाँ डी के पास क्या एक्स, तो एक्स आ गया। अगर यहाँ टी होता तो टी आ जाता, यहाँ वी होता तो यहाँ पर वी आ जाता। तो यहाँ पर देखिए डी के पास क्या है टी, तो यहाँ टी लिख देंगे, ये आ जाएगा जीरो और यहाँ टी। अब यहाँ पे वन डी वी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वी, यहाँ इनिशियल यानी कह सकते हैं लोअर लिमिट और यहाँ लिख देंगे अपर लिमिट। अब क्या रहेगा, ए एस्टेज रहेगा, पहले इसकी जगह पर इसे रिप्लेस करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू यहाँ पर भी v माइनस यू आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, a का t में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए टी, क्योंकि t में से जीरो गया तो t बचेगा, v माइनस यू, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं u को इधर ट्रांसफर कर दूं तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, u जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव u, और उधर क्या लगा है पहले से ही ए टी लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या कहें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया है। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले को यूज करना है। इसको a इजकल टू डी वी अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए डी टी डी वी आ जाएगा। ए कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बार बार बता रहे हैं कि ए कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है बाहर कीजिए, वन डी टी आ जाएगा, वन डी वी आएगा। लिमिट्स लगाइए, लिमिट्स आपको इस कंडीशन में लगानी है, तीनों के लिए, तीनों इक्वेशन के लिए यही लगानी है। पहले टाइम जीरो है, बाद में टाइम कितना हो जाएगा टी, तो जीरो से टी, यहाँ u है, यहाँ पर v है, ये वेलोसिटी है, तो टाइम जीरो पर वेलोसिटी कितनी है u, टाइम t पर वेलोसिटी कितनी होगी v। तो इस तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखिए s आ रहा है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज ना करके हम करेंगे वेलोसिटी का। तो v इजकल टू क्या होता है ds अपॉन dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v dt इजकल टू आ जाएगा ds। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में आ रहा है u और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, u चाहिए, तो b की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख देंगे v इजकल टू यू प्लस ए टी। क्या यही होता है, v इजकल टू क्या लिख देंगे u प्लस ए टी, और यहाँ आ जाएगा dt इजकल टू ds। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो d के पास होगा, जैसे यहाँ पर t था मतलब टाइम था, तो जीरो से t लिमिट लगा देंगे। अगर यहाँ पे v आए तो u से v लगा देंगे, और s आएगा t के पास, सॉरी d के पास, तो जीरो से s लगा देंगे। तो यहाँ हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ, और यहाँ ये s है तो जीरो से s, ये t है तो जीरो से t। क्या इतनी बात सही है? फिर हमें एक एक करके इस टर्म को अलग करना है, तो इंटीग्रेशन जीरो से t, और यहाँ पर देखिए u dt एक साथ आ जाएगा, तो u dt आ जाएगा प्लस a t, और ये आ जाएगा dt, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से t तक, इक्वल आएंगे इंटीग्रेशन जीरो से s, और ये आ जाएगा आपका 1ds। क्या इतनी बात सही है? अब यहाँ पे देखिए u को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है जीरो से t, और यहाँ पे 1 dt आ जाएगा, प्लस लाएंगे, यहाँ a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन जीरो से t, और यहाँ बचा t पावर 1 मान लीजिए, और ये आ जाएगा dt इजकल टू इंटीग्रेशन जीरो से s 1ds। क्या ये बात सही है? अब क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, u एस्टेज रहेगा, 1 dt का क्या आ जाएगा t, लिमिट लगा देंगे जीरो से t, प्लस a ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर t की पावर 1, यानी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी x की पावर जो भी होगी वहां पे क्या करेंगे, हम पावर 1 ऐड कर देंगे पावर में, और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे कितनी पावर 1, तो ये आ जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, यानी एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1ds का क्या हो जाएगा s, और यहाँ लिख देंगे जीरो से s। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इस लिमिट को क्या करना है, हमें इन लिमिट को यूज करना है, फिर हमारा जो है इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए u है, मैं यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ, तो u है, u को ऐसे ही रहने दीजिए, तो u एज इट इज रहेगा, t की जगह t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, a ऐसे रहेगा, ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा t स्क्वायर और 0 से t इसकी लिमिट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या करेंगे s माइनस 0, क्या हो जाएगा ये s माइनस 0, यानी पहले अपर लिमिट लिखते हैं माइनस लगाकर लोअर लिमिट, इसको आगे सॉल्व करते हैं, t में से 0 गया तो t बचा, तो ये आ जाएगा ut प्लस, यहाँ पर 1/2 को मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ बचा a, अब t की जगह पर t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, s में से 0 गया तो s, और ये आ गया आपका ut प्लस हाफ a, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर और ये आ गया s, और इसको हम ऐसे लिखते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस मेथड, ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं कि थर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो थर्ड इक्वेशन जो है क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए इसमें एक्सीलरेशन फिर आ रहा है, तो एक्सीलरेशन आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दोबारा लाएंगे, a इक्वल टू dv अपॉन dt। पर एक चीज ध्यान रखिए, इसमें टाइम नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, टाइम। अब टाइम नहीं आ रहा है तो इस टाइम को हमें हटाना है, इसलिए हम यहाँ पर ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि dv अपॉन ds, और यहां मैं लिख सकता हूं ds अपॉन dt, इस वाले ds को इधर रिप्लेस कर दिया, dt को इधर रिप्लेस कर दिया, यानी इस वाले ds के साथ हमने इस dt को ले लिया, तो ये ds अपॉन dt ये आ गया और ये dv अपॉन dc ये आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, ds अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये बन जाएगा आपका वेलोसिटी, तो यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये आ गया आपका वेलोसिटी और यहाँ पर हो गया dv अपॉन ds। ये फॉर्मूला याद रखना, ये डायरेक्ट यूज करने के काम में आएगा। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a ds v dv। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन a को कर दो बाहर, a ds आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन v dv हो जाएगा, लिमिट लगाइए, v आ रहा है तो u से v, s आ रहा है तो 0 से s। अब यहाँ पे a एच रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1ds का क्या आ जाएगा s और 0 से s, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए v की पावर कितनी है 1, तो v की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, तो v की पावर 2 अपॉन 2 और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे u से v। क्या ये बात सही है, ठीक है ना, इतना तो आप कर चुके होंगे। अब तो a ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर s और 0 से s इक्वल टू, ये मैं सेम लिखा है, इस 2 को मैं अगर बाहर कर दूं तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा v स्क्वायर और ये इसकी लिमिट है u से v। ध्यान से सुनिए, ये 2 को मैंने 1/2 बाहर कर दिया, v स्क्वायर u से v लिमिट लगा दी। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स को रखेंगे, तो a एच डी रहेगा, ये आ जाएगा s माइनस 0, क्या आ जाएगा s माइनस 0 और ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पर इसे पुट करेंगे v स्क्वायर, u को पुट करेंगे u स्क्वायर। क्या ये बात सही है। अब देखिए a एच डी रहेगा, s में से 0 गया, s बचेगा, तो यहाँ 1/2 और ये आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो u स्क्वायर प्लस 2as और क्या बचेगा यहाँ पर v स्क्वायर बचेगा। यही क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। क्या ये बात सही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन है। आप इस तरीके से इसे ड्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमें इन्हीं को ड्राइव करना था, तो ये हमने तीनों ड्राइव कर ली हैं। और एक चीज याद रखना, बार बार बता रहा हूं कि ये सिर्फ कब यूज होंगी, जब आपका एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। ये सभी जगह यूज नहीं होंगी, तो सब जगह कौन सी यूज होंगी, तो उसमें आप याद रखना, जैसे कि ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पर a इक्वल टू dv अपॉन dt याद रखना, एक्सीलरेशन के लिए किसी भी जगह लगाइए, v इक्वल टू ds अपॉन dt लगाइए,
और यहाँ पर मैंने एक इम्पोर्टेंट बताया ये वाला, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। इसको डायरेक्ट कभी भी यूज कर सकते हैं, चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।